just God uses a prophet to speak of blessings. जिस रीति से प्रभु एक नबी को इस्तेमाल करते हैं आशीष घोषित If करने a के लिए, prophet is coming to your house, अगर कोई नबी तुम्हारे घर आता if है, a prophet is coming to your life, अगर कोई भी नबी तुम्हारे जीवन में आता he है, comes with the words of God to bless you, not to curse you. वो प्रभु के वचन को लेकर आना है, तुम्हें आशीष देने के लिए, शाप देने के लिए नहीं। That is called godly prophet. उसे कहता है कि एक पवित्र प्रभु का Yes, जन। people are called godly prophetess. कुछ लोग हैं जो भविष्यद्वक्तीन है, बहुत ही पवित्र है They लोग हैं। they pray and get the word from the Lord, and they releases a blessing over your families. वो बहुत ही दुआ करते हैं और उसके बाद वो प्रभु से एक वचन पाते हैं और तुम्हारे परिवार के ऊपर वो आशीष को उंडेलते हैं। Hallelujah. If anybody comes to your house, you invite the prophet. अगर तुम्हारे घर में कोई भी नबियों को तुम इनवाइट कर रहे हो, न्योता दे रहे हो, The moment you say, I saw devil in your house, I saw somebody made a witchcraft against you, you tell them, shut your mouth and get lost from my house. और वो कहेंगे कि मैंने तेरे घर में शैतान को देखा है, मैंने देखा है कि तेरे घर में ऐसा जादू टोना चल रहा है, बहुत ज्यादा जादू टोना किया हुआ है, तू बोलो, तेरा मुंह बंद कर और यहाँ से निकल जा मेरे घर से। Hey, झूठा prophet, you झूठा don't नबी। know that I am blessed and born again, filled with the Holy Spirit. How can the enemy touch my life? तू बोलना है तुम्हें, ये झूठे नबी, तुझे बता नहीं कि मैंने नया जन्म पाया, मैं पवित्र आत्मा से भरी हुई हूँ और शैतान या कोई भी जादू टोना मेरे जीवन पर कैसे हानि कर सकता है। I had a revelation right now. अभी इसी वक्त मुझे प्रकटीकरण मिल You गया know है। what happened in Garden of Eden? जानते हो कि अदन की वाटिका में क्या हुआ? The devil used the snake to speak. शैतान ने सर्प को इस्तेमाल किया बातें करने के लिए। Hello, there are so many snakes that will talk to you. बहुत सारे ऐसे सांप है जो तुमसे बातें करेंगे। Do you believe snake speaks? क्या तुम विश्वास करते हो कि सांप बोलता है? बोलता है, जो विश्वास करते उसको बोलता है, जो विश्वास करते हैं उनके लिए वो बोलता है, मेरे लिए नहीं बोलता है। मेरे साथ नहीं बोलेगा। Hallelujah. Why? Revelation is here. Write it down. लिखे अभी, प्रकटीकरण ये है, Only once in lifetime the snake spoke and God made it dumb. देखो जीवन में एक ही बार शैतान सर्प ने बातें की और प्रभु ने उसके बाद उसको गूंगा बना दिया है। और गूंगे हालेलुया। की बात सुन रहे हो आप लोग? और किसकी बात सुन रहे हैं आप लोग? गूंगी गूंगा roaming here and there to prophesy over you and to bring the curse all your life. और गूंगा गूंगी लोग यहाँ वहाँ घूम रहे तुम्हारे जीवन पर श्राप घोषित करने के लिए। Problem, brother, run to one गूंगी prophetess. गूंगी prophet. कोई And अरे गूंगी भाई प्रॉब्लम आ गया, एक गूंगा नबी के पास जाओ या गूंगा भविष्यद्वक्तीन के पास जाओ। When God uses prophets to speak the words of blessing, in the same way the evil spirit will use the evil wicked people to go against you and tell against you. जैसे प्रभु एक भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करते हैं, नबी को इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे जीवन पर आशीष को घोषित करने के लिए, वैसे ही दुष्ट आत्मा दुष्ट की शक्ति को इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक बातें भविष्यवाणी करने के लिए। I'll make it clear. अभी मैं फिर से साफ रूप से बताना The चाहती enemy can also use evil wicked people तो शत्रु ऐसे दुष्ट बुरे लोगों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। They are called FALSC. My English is right. What is that called? FALSC. अंग्रेजी में False prophets. FALSC जो शब्द है उसका अर्थ है झूठे नबी। Hallelujah. I'm exposing those who are watching me. I'm telling you, those who are watching me after me, there are so many people they watch after the live. I'm telling you, be aware of false prophets and prophetesses. देखो मैं तुम सबको जो मुझे ऑनलाइन के द्वारा भी अभी देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन खत्म होने के बाद देखते हैं हमारे संदेश को, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तीन से सावधान रहे, बचे रहे। The witchcraft जादू operates through ungodly men. देखो ये टोना जो है वो अपवित्र व्यक्ति के द्वारा ही काम करता है। What is this ungodly prophets or ungodly men? तो ये अपवित्र नबी या अपवित्र लोग का मतलब Who क्या are है? those wickeds? कौन है ये दुष्ट लोग? Number one, write it down. पहला They मुद्दा have लिखे। spirit of jealousy.
उनके अंदर जलन की आत्मा होती, लिखे They have spirit of hatred. उनके अंदर नफरत की आत्मा होती They है, have spirit of envy. उनके अंदर ईर्ष्या की आत्मा होती They है, have spirit of greed. उनके अंदर लालच की आत्मा होती है, And through their life, और उनके जीवन से demonic powers दुष्ट के सामर्थ will curse over your life. निकलती है और तुम्हें श्राप देती है। All the demons of this city are coming out now in Jesus' name. अभी ये शहर के जितने भी दुष्ट आत्मा वो निकल आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम I में। tell you, all the false prophets will scare to prophesy over your life in Amen. Jesus' name. Amen. In the city in Amen. Jesus' Amen. name. Amen. Amen. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये सारे झूठे जो नबी हैं और जो भविष्यवक्ता हैं आज से डर जाएंगे इस शहर में तुम पर गलत भविष्यवाणी करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Nobody can prophesy over my India. All the false prophets, I bind their works in the name of Jesus. हमारे भारत देश के ऊपर कोई भी गलत नकारात्मक भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। उन सारे भविष्यवाणी की शक्तियों को बांध देता हूँ यीशु Say मसीह with के me, नाम God में। has blessed my country. कहो प्रभु ने मेरे देश को आशीषित My रखा है। God has blessed me. प्रभु ने मुझे भी आशीषित रखा है। No curse will affect over my life. कोई भी श्राप मेरे जीवन में काम No नहीं करेगा। curses can destroy my family and me. कोई भी श्राप मुझे और मेरे परिवार को नाश Come नहीं on, कर clap your सकता। hands and give the praise. ताली बजाकर स्तुति करें। No, every word that is spoken, अभी हर एक वचन जो दिया गया है it directly carries a degree of power. लेकिन वो डायरेक्टली एक ऐसा सामर्थ को के साथ आता It है। can be negative or it can be positive. अभी ये सामर्थ नकारात्मक हो सकता है या सकारात्मक हो सकता Some है। words can cause you pain तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दर्द लाएगा, and some words can cause you joy. कुछ शब्दों से तुम्हें आनंद मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। Either negative or या तो नकारात्मक या सकारात्मक। read Proverbs 18:21. नीति वचन 18:21। Life and death are in the power of your tongue. जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दो होते हैं। Turn to somebody and say, every demonic words carries negative influence. कहो कि हर एक दुष्ट शब्द जो है नकारात्मक प्रभाव डालती है। बोलो। Who are the false prophets? ये झूठे नबी कौन हैं? They are filled with hatred. वो नफरत से भरे हुए हैं। Wow. When you see your TV, wow, this is beautiful. Life in Jesus Church का इधर ही देखते हैं क्या? That is joy. तो जब तुम देखते हो टीवी को तो खुशी मनाओ। अरे लाइफ इन जीसस का तुम इस पे ही देखते हो क्या? और आनंद मनाओ, उसको आनंद कहते हैं। दूसरों की खुशी में खुशी मनाओ। Now every spoken word, whether it is direct or indirect, it carries the forces of power. देखो हर एक शब्द जो कहे गए हैं हो सकता है डायरेक्टली कहा गया है या इनडायरेक्टली, यानी डायरेक्ट नहीं कहा गया है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा सामर्थ्य है और जो लेकर आता है। A curse may enter your life जब श्राप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है through your generational bloodline. That is called generational curses. तुम्हारे वंशों के खून से, या उसे कहते वंशावली श्राप। वो Your forefathers may be following the idol worship. शायद हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वज जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे। Maybe they were wicked. शायद हो सकता है कि वो दुष्ट थे। Maybe they were involved in the witchcraft. शायद हो सकता है वो टोना करते थे, काला जादू करते थे। You know who are these evil people? What is their wish? जानते ये बुरे दुष्ट लोगों की इच्छा क्या है? The evil people always wishes your life to be destroyed. ये बुरे लोग हमेशा चाहते कि तुम किसी तरह से तुम्हारा पूरा जीवन नष्ट हो One जाए। day a leader turned up to me एक दिन एक अगुआ मेरे पास आया, and he said, I hate you, pastor. कहने लगा पास्टर मैं तुझसे नफरत करता हूँ। You would have died वो कहने लगा कि तू मर जाता तो in the अच्छा होता। accident. दुर्घटना में I would have been happy. तो मुझे खुशी होती। Today his son is a drug addict. आज उसका ही बेटा नशीले दवाई ले The रहा first है son is mentally ill. और पहला बेटा है वो मानसिक स्थिति से His गुजर wife रहा is है। running behind the prophets but no answers. और उसकी बीवी यहाँ वहाँ नबियों के पीछे भाग रही लेकिन उत्तर नहीं मिल Be रहा है। careful whom you touch not the anointed one. भी सावधान रहे किसको तुम छूते हो,
प्रभु के अभिषेक दास को बिल्कुल मत छुओ। But evil people wishes you to see destroyed. लेकिन ये दुष्ट लोग चाहते हैं कि तुम नष्ट हो जाए। Hallelujah. Be हालेलुया। careful how the curses can enter your life. सावधान रहे, शराब तुम्हारे जीवन में किस तरह से प्रवेश कर सकता है तुम नहीं जानते। Number 2, it can be from the bloodline. दूसरा मुद्दा हो सकता है ये तुम्हारी पूर्वजों से आ सकता है, And उनके no- खून रेखा से And आता number है। 2, your own evil practices. दूसरा मुद्दा हो सकता है तुम्हारे बुरे कामों के द्वारा तुम श्राप लाते हो, Because you involve yourself in the occultic things. क्योंकि तुमने ही अपने आप का मिश्रण वो सारे टोने के चीजों के साथ Or में maybe किया। some occult practices you are involved. या हो सकता है कुछ जादू टोने के काम में आप स्वयं मिश्रण हुए हैं। Number 2, maybe you have a willful sin. तीसरा मुद्दा हो सकता है तुम्हारे अंदर तुमकी खुद की इच्छा से तुम पाप कर रहे हो। Maybe by the enemy is taking you to the willful sin again and again, again and again, again and again. शायद हो सकता है ये शत्रु तुम्हें बार बार तुम्हें ही वो गलत पाप में ले जा रहा है और डाल रहा है। Occult practices. जादू टोने के में मिश्रण करना। Engaging yourself in willful sin. दूसरा मुद्दा जानबूझकर स्वयं से की इच्छा से पाप करना। These are the things that works against your life and you will be under curses. तो ये चीजें तुम्हारे विरोध विपरीत काम करेगी और फिर तुम शाप में बंधे हुए रहोगे। Do subscribe to our channel and never miss an update from us.